नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में अचानक से राजनीतिक परिवेश बदला है, जिसने केंद्र की राजनीति को कहीं न कहीं प्रभावित कर दिया है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हम मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान परिस्थिति है और जिस तरह से सरकार एक महीन लकीर पे चल रही थी, बहुमत का आंकड़ा इतना कम था कि जिसको लेकर के कभी भी सरकार गिरने की बात कर रही थी, लेकिन नीतीश कुमार की नई जो रणनीति है, कहा यह जा रहा है, उस रणनीति ने कहीं ना कहीं एलजेपी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और इससे और बाकी के दलों में भी संशय की स्थिति बनी हुई है। एआईएमआईएम पर लगातार ये दबाव बनता रहा है कि वो सरकार का हिस्सा बन जाए, लेकिन इन्होंने इनकार किया है क्योंकि वो धारा नहीं है जिस धारा में सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय की बात होती है। इस पूरे विषय पर हम बात करने के लिए आमंत्रित करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सर, ये पूरी जो घटना घटी है, इस पूरी घटना में एलजेपी के साथ जो कुछ भी हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने मिल करके खेल कर दिया है। पहले यूज किया भारतीय जनता पार्टी ने, अब उनको बेदखल करने की साजिश रच रही है। ये पूरा खेल आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो सामने होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी दलितों के और अकलियतों के हित की बात नहीं कर सकती जी। और जो दलित समूह या दलित नेतृत्व इस पर भरोसा करता है, तो मैं समझता हूं कि दलित समुदाय के साथ राजनीतिक खिलवाड़ करने की साजिश में एक लोग शामिल हैं। जी जी। और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने दलितों के मान, सम्मान और उत्थान के लिए जो प्रयास किया था, तो हमें से आरएसएस ने उसको नकारा है जी। और बड़ी चालाकी से इन्होंने हिंदुत्व के नारे में, हिंदुत्व के धागे में उसे बांधकर अपने राजनीतिक मनोकामना की पूर्ति के लिए उसका इस्तेमाल तो किया, लेकिन कभी भी उनको वाजिब अधिकार देने का प्रयास नहीं किया है। और ये भी दलित राजनीति को नुकसान पहुंचाने का एक तरीका है कि दलितों के चुने गुने नेताओं को अपने करीब कर लो ताकि दलित और उनको नवाज दो, उनको खूब उनकी जेब भर दो, उनकी मनोकामना पूरी कर दो, उनको मंत्री बना दो, एमएलए बना दो, स्थान दे दो, लेकिन वो सिर्फ नाम से दलितों के संगठन के ठेकेदार तो कहलाए, लेकिन अपने काम से दलितों के हित की रखवाली कहीं नहीं कर सके। जो लोग भी गए हैं, दलित राजनीति से ताल्लुक रखने वाले जो लोग भी भाजपा में गए हैं, मैं समझता हूं कि दलित हित का उसने अपमान किया है और उसको उसने नुकसान पहुंचाया है। और ये नतीजा देर से आता है। आदमी जहर खाता है तो फौरन नहीं मर जाता, कुछ जहर ऐसे भी होते हैं जो देर से उसका असर होता है ना। और यही हुआ है। अब विचारधारा के मुताबिक अगर आप देखें तो भाजपा और दलित राजनीति दरिया का दो पार्ट है, लेकिन ये नेता अपना चले जाते हैं, उसके साथ अपना हिंदुत्व के नारे में शामिल हो जाते हैं और अपना नतीजा ये होता है कि जो होना है वो हो रहा है उनका साथ। ये मामला वर्तमान बिहार में देखा गया है कि पिछले करीब एक सप्ताह पहले, ये सब कुछ घटना घटने से पहले दलित और अल्पसंख्यक के बीच में कई जिलों में आपने देखा होगा कि एक माहौल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बना। क्या उस माहौल को बनाने और इस घटना का कोई संबंध आप जोड़ के देख रहे हैं? नहीं, घटना कोई बना नहीं। जहां तक वो है, सामाजिक घटना को भी ये लोग जरा सा कहीं कहीं कास्ट से जोड़ देते हैं। मैं वही बात बोल रहा था। क्या इस लोग जोड़ने का नापाक प्रयास तो लोग करते ही रहते हैं। मक्खी को हमेशा घाव पसंद है ना। बस इनको तो लगता ही है कि जहां भी तीर को तार बनाने में इनका हमेशा रोल रहा है, चाहे कहीं अकलियतों को निशाना बनाकर, कहीं दलित अकलियतों के इत्तेहाद को तोड़कर, कहीं समाज के पिछड़े वर्गों की शक्ति को तोड़कर ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। बिहार और राम का सबसे बड़ा बिहार की जनता ने आपको एक बड़ा कहिए तो जनाधार दिया है। आप 5 सीटें जीत करके आए हैं। बिहार में जिस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया जाए, चूंकि बिहार देश के अलग हिस्सों से बिल्कुल अलग था, यहाँ सामाजिक समरसता थी, भाईचारा था। क्या अब आप इस स्थिति को देखते हुए एकजुटता का विपक्ष के प्रयास करेंगे, उस प्रयास का हिस्सा बनेंगे? एकजुटता विपक्ष का क्या प्रयास होगा, नहीं होगा, हमारा शुरू दिन से रहा है। लोग समाजी इंसाफ का नारा दें, लोग न्याय के साथ तरक्की की बात करें, लोग सेकुलरिज्म की दहाई दें, ये उनकी जबान पर है, उनके अमल पे नहीं है। और अगर अमली तौर पर कोई इसको काम कर रहा है तो हमारी पार्टी कर रही है, हमारा नेता कर रहा है
और हम सत्ता के भूखे नहीं हैं, न सत्ता के पुजारी हैं, न सत्ता के आदलने और बदलने से देश की और देशवासियों की तकदीर नहीं बदलती। सत्ता किस विचारधारा पर काम कर रहा है, ये असल देखने की जरूरत है। और सवाल ये पैदा होता है, आज की राजनीतिक परिवेश में हर किसी को भूख है, सत्य की भूख है। जनहित, जन समस्याओं का, राष्ट्रीय उत्थान के सिलसिले में सब लोगों ने चुप्पी साध ली है या किनारा कशी कर ली है। और खेद का विषय ये है कि हमारे कलमकार और हमारे बुद्धिजीवी भी कहीं न कहीं इस गोदी राजनीति का एक हिस्सा बनकर रह गए हैं और सब लोगों ने मुंह पर पट्टी बांध ली है और कुछ लोग तो तरफदार हो गए हैं। ये बड़ा अजीब दुर्भाग्य है देश के लिए कि इस वक्त, जबकि मैं समझता हूं कि देश आजादी के बाद से लेकर अब तक सबसे कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। राष्ट्रता का हनन हो रहा है, सेकुलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता का जनाजा निकल रहा है, सामाजिक जो वो थी का सद्भाव था उसको दफनाने का प्रयास हो रहा है और जिसकी लाठी उसकी भैंस का माहौल बन रहा है। मैं समझता हूं किसी भी देश के में शांति के बगैर उन्नति नहीं हो सकती और शांति बगैर न्याय के स्थापित नहीं की जा सकती है। वर्तमान में इमाम साहब, वर्तमान में जो बिहार में सरकार एनडीए की चल रही है, इसके बहुमत के बारे में आप भी पता है कि बहुत ही महीन बहुमत है, कभी भी सरकार का कुछ भी हो सकता है अगर जरा सा किसी ने हाथ खींच लिया तो। अगर विपक्ष का ऐसा प्रयास होता है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार को पदच्युत किया जाए तो क्या उसके हिस्सा आप बनेंगे? बिना आपके तो होगा नहीं। ये अब सवाल ये पैदा होता है कि मामला ये जो कुछ भी हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं अखबार की मसालेदार खबरें हैं जी। जमीनी सतह पर या दूसरी पार्टियों में ऐसी कुछ चीजें हम लोग को महसूस नहीं हो रही हैं जी। और हमारा तो मामला है कि न्याय और अधिकार, इसकी बात करो। और हमारा जो विचारधारा है, हम तो कभी नहीं चाहते हैं कि फिरका परस्ती और सांप्रदायिकता का बढ़ावा मिले। कमजोर तबका हमेशा इंसाफ चाहता है और हम इंसाफ के तलबगार हैं। इंसाफ की बात करने वालों का साथ देने के लिए हमारा शुरू से वो है। लेकिन अब कौन लोग कैसा है, किनका कौन और फेल जो कहते हैं, कथनी और करनी, सारी चीजों का आकलन करके आगे देखा जाएगा। हमारे केंद्रीय राजनीति से बात की जाएगी और सिर्फ ये सपनों में, ख्यालों में, ख्याली पुलाव पकने से कुछ भी नहीं होता है ना। सत्ता की भूख है लोगों को, लेकिन न्याय की भूख नहीं है। दलितों पर, अकलियतों पर अत्याचार हो रहा है, लोगों ने लब सी लिए हैं, जबानबंदी कर ली है। सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों की पर चलना चाहिए और सिद्धांतों से इस वक्त बिहार की सभी पार्टियां गोया हटी हुई हैं। इसलिए सिद्धांतिक राजनीति में कुछ भी पहले कहना मुश्किल है। चिराग पासवान के साथ जो कुछ भी हुआ है, उनकी पार्टी के लिए जो भी कुछ भी हुआ है, उसके साथ आप खड़े हैं चिराग पासवान के साथ? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये अच्छा नहीं हुआ। इससे राजनीतिक स्तर गिरा है। राजनीति वैसे भी ब्यूरोक्रेट्स की बांदी बन गई है और आम जनों के दरमियान में इनका मान, सम्मान, विश्वास सब कुछ खत्म हुआ है। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो राजनीति आने वाले दिनों में और कमजोर हो जाएगी और राजनीति के कमजोर होने के नतीजे में अफसरशाही हावी होगा। तो अफसरशाही और डिक्टेटरशिप में कोई फर्क नहीं होता। फिर आम जनों के सिविल राइट्स का वहां पर हनन होता है, शोषण होता है। इसलिए अगर आप लोकतंत्र को बचाए रखना चाहते हैं तो लोकतंत्र के खंभे और दीवारें जब तक अच्छी नहीं होंगी तब तक लोकतंत्र का यह सदन अच्छा नहीं रह सकता है। तो आप बेवसूल राजनीति करके लोगों को आप बताएंगे क्या? आज के दिनों में जिस तरह से पंचायत समिति में लोग बिकते हैं, जिला परिषद के गठन में लोग बिकने लगे हैं, पार्लियामेंट और असेंबली में चुने हुए सम्मानित लोग सरकार बनाने की जब बारी आती है, आंकड़े कम होते हैं तो किसी को भगाकर रखा जाता है राजस्थान में, किसी को मैंने सेफ जोन में रखा जाता है कि ये बिक न जाए, ये भटक न जाए, ये बहक न जाए। अगर इतने कमजोर लोग जो अपने विचारधारा के साथ चल नहीं सकते तो ऐसे लोग अच्छी सरकार कैसे चला सकते हैं? मैं समझता हूं कि वोटरों के खरीदो फरोख्त से ज्यादा नेता बिकने लगा है और जहां नेता बिकेगा वहां कभी भी अच्छी राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।